मुझे 4th स्टेज पे कैंसर है। मैं पहले बार सीहोर गई, सीहोर में ही मैंने बस सब मेरे बाबा के हिसाब से मुझे मेरा सब सही हुआ है और मैं एकदम बढ़िया हूँ बाबा के। बहुत खुश है हम ये सेवा भोलेनाथ ने हमारा हाथ पकड़ा, भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है मिला कि भोले बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें चुना। बिल्कुल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। सामने यहाँ पर भोजनशाला बनी हुई है और इसी में जो भक्त है जा करके और भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं। भोजनशाला के अंदर का आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर जो सभी भक्त कथा पांडाल में कथा को श्रवण करने के लिए आए हुए हैं वो यहाँ पर बैठ करके आराम से जो है भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। और ये देखिए अलग अलग काउंटर यहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर आराम से बैठ करके जो भोजन प्रसादी है भक्त यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। नीचे मेटी बिछाई हुई है, इसी के साथ में आप देखेंगे पंखे वगैरह यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर काफी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हमारे साथ में यहाँ पर भक्त हैं जो भोजन भंडारे में यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो भोजन भंडारे में यहाँ पर आज खाना बना हुआ है किस तरीके से भक्तों को यहाँ पर परोसा जा रहा है और क्या क्या मेनू यहाँ पर सुबह के खाने में होता है और शाम के खाने में होता है। सर आप थोड़ा बताइए कि जो भक्त यहाँ पर खाना खाने के लिए आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, क्योंकि शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जहाँ पर कथा सुनने के लिए जो भक्त है दूर दराज से आते हैं, तो उनकी किस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? जी, जैसा कि आज 5वां दिन है कथा का। बिल्कुल। हर दिन अलग अलग मेन्यू होता है। आज के मेन्यू में पूड़ी है, सब्जी है, मिर्ची के टिपोरे हैं, हलवा है, नमकीन है और कुछ बुजुर्ग महिलाएं कुछ ऐसे हैं जैसे कि भीड़ को देखते हुए बीच बीच के स्लॉट्स रोटी के भी चलते हैं, किसी से पूड़ी नहीं खाई जाती। बिल्कुल, कई सारे वृद्ध होते हैं तो पूड़ी नहीं खा पाते। हाँ जी, ऐसे ही शाम को मेन्यू होता है तो शाम का मेन्यू कुछ और होता है। कभी चावल होते हैं तो कभी खिचड़ी होती है, कभी दलिए का हलवा बना दिया जाता है। बिल्कुल। और कोई ना कोई एक मीठा आइटम दोनों टाइम अलग अलग होता है। तो कुल मिला के सुबह का मेन्यू अलग होता है, शाम का मेन्यू अलग होता है, जिससे कि वक्त भी बोरिंग नहीं हो और उनको भी थोड़ा सा खाना अच्छा लगे, टेस्टी लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो जयपुर परिवार ट्रस्ट के द्वारा हाँ जी, ये जो मतलब यहाँ पर सेवा दी जा रही है काफी सुंदर तरीके से देखा। हम भी लगभग यहाँ पर 5 से 6 दिन से कथा में हैं और कलश यात्रा में भी हम पहुंचे थे, लेकिन जो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी गई ना मतलब काफी सुंदर व्यवस्थाएं थी। और कलश यात्रा में जिस तरीके से भक्तों को आलू बड़े बांटे थे, वहाँ पर आइसक्रीम भी थी और जो व्यवस्थाएं मतलब इतनी सुचारू लगी कि हम देखें कि यहाँ से आपको मतलब एक प्रेरणा लेना चाहिए एक तरीके से। इस भोजनशाला में हमने 2 टीमें बनाई है, एक महिलाओं की और एक पुरुषों की। तो लगभग पूरी टीम की संख्या होती है 100। सुबह अलग शिफ्ट चलती है, शाम को अलग शिफ्ट चलती है। सुबह का टाइमिंग 9 बजे से लेकर के और कथा 2 बजे प्रारंभ होती है, 9 से 2 का समय होता है और शाम का समय होता है 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक। बिल्कुल। उसके बाद में भी ये जैसे कुछ भगत यहीं पे रुकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो रात में 9 बजे के बाद भी आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो रात में 12 बजे 1 बजे ट्रेन के द्वारा आ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे 5-10 आदमी हमारे रखते हैं उनकी व्यवस्था के लिए। इस प्रकार से। और जैसा कि आज 5वां दिन है और 6ठे दिन की और 7वें दिन की जो कथा होती है ना उसमें वक्त काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा शिवरात्रि। और जैसे कि अभी 4 दिन के बाद की जो कथा सुनी है तो उसके बाद पांडाल सब छोटे पड़ने लगे और पांडाल बढ़ाने पड़ गए भाई। तो इस तरीके से जो भक्त यहाँ पर मतलब निरंतर आ रहे हैं और जो भी भक्त यहाँ पर मतलब भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं उनकी जो सेवाएं भाई यहाँ पर कर रहे हैं और ऐसी जो निरंतर सेवा यहाँ पर चलती रही। अगर आप भी यहाँ पर शिव महापुराण की कथा में आना चाहते हैं तो जरूर से आए और 2 दिन की जो कथा है अब शेष बची है उसको आप जरूर से अपने जीवन में धारण। कथा बहुत विशेष है। कल कथा के बाद में कल की रात्रि को शिवरात्रि मानते हैं और लगभग 2 से 2.5 लाख की संख्या इसमें पहुंचती है। बिल्कुल बिल्कुल। पांडाल हमने 6 पांडाल बनाए थे, पर आज कंडीशन ये हो चुकी है कि रोड तक मतलब कि 2 एक्स्ट्रा टेंट लगाने पड़े। जी जी जी। चलिए आपको यहाँ पर और भी तैयारियां दिखाते हैं कि आज 5वें दिवस में किस तरीके से जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं किस तरह की तैयारी यहाँ पर की हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज 5वें दिवस की कथा होनी है और जो भक्त हैं यहाँ पर निरंतर भोजन करने के लिए आए हुए हैं। पूड़ी यहाँ पर है, इसी के बाद में आप देखेंगे सब्जी यहाँ पर अभी परोसी जा रही है और इसी के साथ में आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पर ये देखिए मिर्ची वाली सब्जी भी यहाँ पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसी चल रही है व्यवस्था यहाँ पर? बहुत अच्छी चल रही है भैया, बहुत खुश है हम ये सेवा भोलेनाथ ने हमारा हाथ पकड़ा। भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है मिला कि भोले बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें चुना। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है भाई। शिव भक्तों की सेवा सबसे बड़ी होती है और वो सेवा करने का मौका आपको मिल रहा है। भक्तों की सेवा के साथ साथ बाबा हमें अपने पास ही बुलाते हैं और कथा भी सुनवाते हैं। हम कथा भी सुन रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, दोनों काम आपके एक साथ हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पर हलवा भी है
और भक्त यहाँ पर बड़े आनंद के साथ में जो है और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए आप सभी महिलाएं यहाँ पर लगी हुई हैं और निरंतर इस तरीके से सेवा चलती रहेगी यहाँ पर। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय। कहते हैं शिव भक्तों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है और वही जो सेवा यहाँ पर महिलाएं कर रही है। पीछे आप देखते हैं जो महिलाएं यहाँ पर जो भी प्लेट्स यहाँ पर साफ होके आ रही है उनको क्लीन कर रही है, सफाई कर रही है और इन्हीं प्लेट्स के माध्यम से जो शिव भक्त यहाँ पर भोजन करते हैं। आइए यहाँ पर आपको बताते हैं किस तरीके की महिलाएं यहाँ पर सेवा कर रही है और सेवा का क्या फल होता है। तो कब से सेवा में लगे हो आप? अरे हम तो 2 दिन से लगे हैं। 2 दिन से यहीं पे सेवा दे रहे हो। कहाँ से आए हैं आप? गाड़ी से आए हैं। गाड़ी से बाहर से आए हैं? अच्छा, धौलपुर से। धौलपुर से आए हुए हो। तो यहाँ पर सेवा करके कैसा महसूस हो रहा है आपको? किस तरीके से? गुरु जी की कथा आपने आगे की सुनी, उपाय वगैरह भी किए होंगे, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और कथा वगैरह सुनी आपने? बढ़िया आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर काफी सारी महिलाएं हैं जो कि सेवा में लगी हुई है और इसी तरीके से जो है यहाँ पर निरंतर सेवा का जो कार्य चलता है। शिवाय नमस्ते भैया। जी, श्री शिवाय श्री नमस्ते शिवाय भैया। नमस्ते। मुझे 4th स्टेज पे कैंसर है। मैं पहले बार सीहोर गई, सीहोर में ही मैंने बस सब मेरे बाबा के हिसाब से मुझे मेरा सब सही हुआ है और मैं एकदम बढ़िया हूँ बाबा के नाम। अब बढ़िया है। 4th स्टेज का कैंसर था आपको? 4th स्टेज का। अब कितना रिलीफ है आपको? मतलब कितना % आराम? एकदम पूरा आराम है। पूरा आराम है। सब बाबा की कृपा है, सब बाबा इसीलिए आप सेवा में लगे हुए हैं। बस। चलो अच्छी बात। शिवाय श्री शिवाय नमस्ते। देखिए यहाँ पर इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे माता जी? श्री शिवाय नमस्ते। किस तरीके से आपके जीवन में मतलब बदलाव आया कथा को सुनने के बाद? जब से हम भोलेनाथ के शरण में जाने लगे हैं, बदलाव आया। काम धंधा सब अच्छे काम बन रहा है? बढ़िया, बढ़िया। बाबा की कृपा हो रही है। बाबा की कृपा हो रही है और बाबा पंडाल में बुला रहे कथा सुनने के लिए। कहाँ से आए आप? जोधपुर से। जोधपुर से आए हो? सीहोर भी जाके आए, उज्जैन भी जाके आए। अच्छा, मेरी तो मनोकामना पूर्ण की बाबा ने। अच्छा, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते। भगवान सबके भंडार भर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबके भंडार भरेंगे। जी माता जी, आप भी कुछ करना चाहेंगी? श्री शिवाय नमस्ते। हम श्री शिवाय। हम सेवा करना चाहे करें। सालासर बालाजी से आई है, बहुत आनंद है। बहुत तो अच्छी। रतनगढ़ में भी पहले कथा हुई थी। हाँ, वहाँ भी गई थी। कथा सुनी होगी आपने? वहाँ भी कथा सुनी थी। 7 दिन की फिर अटे जयपुर में हुई तो भी सुनी थी। शिवर जाके सुन के आई। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है बाबा के दरबार पर। ऐसा ही आनंद आगे भी आता है। ऐसे आएंगे बाबा ने, ऐसे कृपा करें बाबा, ऐसे बुलाता रहना। ऐसे बुलाता रहना चाहिए। ऐसे बिल्कुल। बुलाता सेवा रहना। का भाव निरंतर होना ऐसे चाहिए। सेवा करवाता सेवा रहना। करवाता सुख रहना। शांति रहना। सेवा करो, ये बात। ये देखिए यहाँ पर सभी माता बहनें अभी लगी हुई है और जो सभी शिव भक्त हैं यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं और ऐसा जो बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाला सब कुछ करता है और वही सेवा का भाव लेकर के जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई है। सेवा में बड़ा आनंद आता है। बहुत हम जयपुर से ही हैं। बोलो जी। जयपुर से ही है। आई जगत सबको राजस्थान से आए। आनंद आ रहा है। आनंद आता है। यहाँ पर भी देखिए आप जो महिलाएं हैं भगवान महादेव के जो भजन गा करके किस तरीके से सेवा दे रही है और ऐसा जो सेवा का भाव है ना महिलाओं में होता है कि बाबा की सेवा करें और पुण्य फल प्राप्त करें। तो देखिए जितने भी प्लेट्स यहाँ पर अभी आ रही है सभी यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं और अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। इसमें देखिए साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह कुछ डाल करके और ये जो प्लेट्स है ना 1 by 1 यहाँ से आ रही है और क्लीन होती जा रही है। अभी फिलहाल मैं आपको कथा पांडाल की तरफ लेकर के आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको मैं भीड़ का नज़ारा दिखाता हूँ कि जो भक्त यहाँ पर कथा पांडाल में कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए हैं किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारे भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरा जो पांडाल है यहाँ पर अभी फिलहाल फुल हो चुका है और लास्ट में जो डोमिंग उधर एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं। फिलहाल जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये डोम नंबर 1 के सामने वाली जगह है। यहाँ पर आप पीछे देखें टेंट वगैरह लगाए हुए हैं और जो भक्त निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं तो पीछे भी आप देख सकते हैं वहाँ पर व्हाइट कलर के जो बड़े बड़े विशाल पांडाले लगाए हुए हैं जिससे कि भक्त आराम से यहाँ पर बैठ करके कथा को श्रवण कर सकें। और इसी के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर 1 नंबर जो बड़ा विशालकाय डोम है ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है। तो ऐसे 5 डोम यहाँ पर ऑलरेडी पहले लगाए जा चुके थे लेकिन यहाँ पर जो भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और आज 5वें दिवस की जो शिव महापुराणी कथा यहाँ पर है और व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं पूरी जो व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से की जा चुकी है और ये पूरा जो पांडाल यहाँ पर लगाया हुआ है और इधर भी आप देखेंगे तो चारों तरफ जो पांडाल की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू की हुई है और अभी जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं सुबह के 10:30-11 बज चुके हैं और अब आज की जो कथा है वो 2 बजे होगी।
तो इसीलिए जो व्यवस्था यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और आप यहाँ पर कथा पांडाल का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। फिलहाल आपको मैं यहाँ पर 1 नंबर कथा पांडाल का व्यू दिखा रहा हूँ। जो भक्त हैं देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरा जो कथा पांडाल है यहाँ पर धीरे धीरे करके और भरने लग चुका है। ये देखिए थोड़ा आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जूम करके। फिलहाल आपको मैं पांडाल नंबर 2 की तरफ लेकर के आ चुका हूँ और यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं। जो भक्त हैं ऑलरेडी यहाँ पर बैठ चुके हैं और पूरा जो पांडाल है यहाँ पर भर चुका है। इधर भी आप देखेंगे वहाँ पर 3 नंबर डोम है, तो 3 नंबर डोम में भी यहाँ पर जो है भक्त फुल हो चुके हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर आप देखें काफ़ी सारे जो भक्त हैं बाहर बैठे हुए हैं जो अंदर नहीं जा सके हैं। यहाँ पर भी आप देखिए काफ़ी सारे जो भक्त हैं छाता लगा करके बाहर बैठे हुए हैं धूप में। ये देखिए इधर भी जो भक्त हैं यहाँ पर छाता लगा करके बाहर बैठे हुए हैं। भाई अगर आप भी यहाँ पर शिव महापुराणी कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं और आप मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं तो एक ऐसी जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो पीछे कंट्रोल रूम बना हुआ है इसी के पास में यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट बनाया हुआ है जिससे कि लोग यहाँ पर बैठ करके आराम से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी सारे जो भक्त हैं यहाँ पर कथा को श्रवण करने के लिए आए हुए हैं, सभी यहाँ पर चार्जिंग में चार्ज कर रहे हैं। ये देखिए काफ़ी सारे जो पॉइंट यहाँ पर लगाए हुए हैं और अब भी काफ़ी सारे जो पॉइंट यहाँ पर स्पेस बचे हुए हैं। ये जो चार्जिंग पॉइंट है ये ज़्यादा दूरी पर नहीं है। आप देखेंगे जो 4 नंबर का पांडाल है उसी के जस्ट सामने आपको ये चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। और इसी के साथ में आप देखें यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं भी है, कंट्रोल रूम बना हुआ है और जो व्यवस्था है पूरी सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है और बहुत ही सुंदर तरीके से जो व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। भाई साहब अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, आनंद है, चल रहा है बढ़िया चल रहा है ना, आनंद आ रहा है कुल। तो ये देखिए भक्तों का कहना है कि कुल मिला के जो व्यवस्था है यहाँ पर काफ़ी सुचारू रूप से चल रही है और बाहर से जो भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए सर आप? महादेव की कृपा है। महादेव की कृपा है, अच्छा आनंद आ रहा है बोला। बिल्कुल छाया में बैठे हुए आप तो बढ़िया, मौका मिला है, बिल्कुल सेवा का मौका मिला है। मौका मिला है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो भक्त हैं आते हैं और सेवा के भाव से भी आते हैं, सेवा भी करते हैं। और ऐसी जो सेवा यहाँ पर जयपुर सेवा ट्रस्ट के द्वारा की हुई है जिससे कि भक्त यहाँ पर परेशान ना हो और आराम से मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, चलो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, खाने पीने की, रहने की, आने जाने की कोई व्यवस्था, सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और साफ सफाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। बिल्कुल ये चीज़ नोटिस की है कि सफाई का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और जहाँ कहीं भी अगर गंदगी हो रही है डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं, खुद करते हैं, कोई कहने का मौका नहीं मिलता किसी मौका नहीं। फिलहाल मैं आपको 5 नंबर डोम की स्थिति बता देता हूँ। यहाँ पर भी जो महिलाएं अंदर आ रही है और भाग के आ रही है। भाई सभी ये सोचते हैं कि आगे बैठें, लेकिन जहाँ पर भी जगह होगी वहीं पर बैठेंगे। ये देखिए यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर निरंतर आ रही है। तो फिलहाल आपने यहाँ पर 5वें दिन की शिव महापुराण कथा की स्थिति देख ली कि किस तरीके से जो भक्त हैं यहाँ पर निरंतर आ रहे हैं कथा को श्रवण करने। आज 5वें दिन की कथा समाप्त हो जाएगी और 6ठे और 7वें दिन की जो कथा है ना बहुत ही मेन होती है और इस दिन जो भक्त हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि जो 6ठे दिवस की कथा होती है वो महाशिवरात्रि के रूप में मानी जाती है और जो अंतिम दिवस की कथा होती है वो प्रातः 8 बजे से और 11 बजे तक होती है। तो भक्त क्या है कि रात्रि को ही निमटने लग जाते हैं, कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचने लग जाते हैं। तो आज का जो दृश्य आपने देख ही लिया, अब आपको दिखाएंगे 6ठे और 7वें दिन की शिव महापुराण की कथा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।